आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। युवाओं की उद्यमिता को निखारने के लिए अगले महीने जारी होगी प्रदेश की युवा नीति। और धार जिले में रंगारंग मांडू उत्सव की शुरुआत। देश के ख्यातनाम कलाकार दे रहे हैं अपनी शानदार प्रस्तुतियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में हो रहे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कल 9 जनवरी को शुभारंभ करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन करेंगी। इसमें विश्व में रह रहे हजारों प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू होगा और 10 जनवरी तक चलेगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में संपूर्ण विश्व के प्रवासी भारतीय विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रवासी भारतीयों को देश और प्रदेश की उपलब्धियों और क्षमताओं से रूबरू कराया जाएगा। सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन पर प्रवासी भारतीयों का सम्मान होगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 3 भाग हैं। पहले भाग के रूप में आज केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नवाचार और नई प्रौद्योगिकी में प्रवासी भारतीय युवाओं की भूमिका पर आयोजित इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं की हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन है क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है और युवाओं का समाज कल्याण में, अर्थव्यवस्था में, हर किसी क्षेत्र में, खेलों के अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान है। और युवाओं की भूमिका कैसे बड़ी हो, प्रवासी युवाओं की भूमिका भी इस अमृत काल में कैसे बड़ी हो, उस दिशा में भी चर्चाएं भी होंगी, उनसे मिलना भी होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा मैस्क्रेहंस भी सत्र को संबोधित करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में लगभग 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने पंजीकरण कराया है। पूजा पी वर्धन के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। प्रवासी भारतीय दिवस के पहले दिन आज युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में प्लेनरी सेशन में नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी कल यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्वागत उद्बोधन देंगे। इसके बाद भारतीय प्रवासी दिवस प्रदर्शनी, आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान का उद्घाटन होगा। गुयाना के साथ समझौता ज्ञापन और समझौतों का आदान प्रदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ बैठक भी होगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पीडीबी के समापन सत्र में प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी। प्रदेश की युवा नीति अगले महीने जारी होगी। ये नीति इस महीने घोषित होनी थी। प्रदेश की युवा नीति के निर्माण में भी स्टार्टअप से जुड़े सफल युवाओं सहित अन्य युवाओं से प्राप्त सुझावों को आधार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने के पहले महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कल युवा उद्यमियों से मुलाकात में ये जानकारी देते हुए कहा कि स्टार्टअप से जुड़े प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा का प्रदेश हित में उपयोग किया जाएगा। ये सफल उद्यमी अपनी तरह अन्य युवाओं को स्वयं के उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रति युवा भी उत्साहित है। इन कार्यक्रमों में युवा बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश की प्रतिभाओं को कुंठित नहीं होने दिया जाएगा। जीआईएस में विभिन्न क्षेत्रों में संभावित निवेश का आकलन कर कुशल मानव संसाधन तैयार करने का काम होगा। औद्योगिक संस्थानों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। धार जिले में स्थित मांडू में कल से मांडू उत्सव की शुरुआत हुई। 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश के ख्यातनाम कलाकार और स्थानीय कलाकार गायन, वादन और नृत्य सहित अन्य विधाओं की शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। उत्सव में साहसिक खेल गतिविधियों का भी आयोजन हो रहा है। वहीं कल इंदौर में हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव के 6वें संस्करण का शुभारंभ हुआ। इस श्रृंखला में आज भोपाल में संगीत उत्सव की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से होने वाले संगीत समारोह हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव किया जा रहा है। समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक और सुरमई प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इंदौर के लालबाग पैलेस ग्राउंड में भी पर्यटन विभाग द्वारा रिस्पांसिबल मिशन के तहत संस्कृति विभाग, वन विभाग, खादी ग्राम उद्योग विभाग के सहयोग से 70 प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश की संस्कृति, शिल्पकला, कला और साहित्य को प्रचारित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के शौर्य स्मारक में रंगारंग कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर, टॉर्च और एंथम का अनावरण किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले इस भव्य खेल आयोजन में 13 दिन तक 8 अलग अलग शहरों के 23 गेम वेन्यू में 6000 खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और माहेश्वर खरगोन में होगा। एक गेम साइकिलिंग दिल्ली में होगा। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स अर्थात कयाकिंग, कैनोइंग, केना सलालम और तलवारबाजी खेलो इंडिया गेम्स के संस्करण का हिस्सा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मध्यप्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल के लिए प्लैटिनम पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 समारोह में ये पुरस्कार दिया। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक चंचल शेखर ने अपनी टीम के साथ पुरस्कार ग्रहण किया। क्रिकेट में भारत ने राजकोट में तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 91 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। श्रीलंका की टीम 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16 ओवर और 4 गेंदों पर 137 रन पर सिमट गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट खोकर 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। सूर्यकुमार यादव 51 गेंदों में 112 रन बनाकर नाबाद रहे। सूर्यकुमार यादव को मैन ऑफ द मैच और अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना में जिला कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने आंगनवाड़ी केंद्रों के समय में परिवर्तन करते हुए इन्हें सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। निवाड़ी के राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्राम चुरारा, कुलुआ और नयाखेरा के सिलाई सेंटरों में गणवेश तैयार करने के काम का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम ने छिंदवाड़ा नगर के सोनपुर में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। आगरमालवा जिले के ग्राम आवर में आऊ नदी के उद्गम स्थल आऊ माता मंदिर और ग्राम पंचायत बापचा में नदी पर प्रस्तावित बांध स्थल का जिला कलेक्टर ने कल अवलोकन किया। और छतरपुर जिले के खजुराहो में भारत सरकार के संयुक्त सचिव एनवीएस राजपूत ने कल महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सभा कक्ष में आकांक्षी कार्यक्रमों की समीक्षा की। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। युवाओं की उद्यमिता को निखारने के लिए अगले महीने जारी होगी प्रदेश की युवा नीति। और धार जिले में रंगारंग मांडू उत्सव की शुरुआत। देश के ख्यातनाम कलाकार दे रहे हैं अपनी शानदार प्रस्तुतियां। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।